नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल व्लॉगर पूजा में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है एकदम से डिफरेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बहुत दिनों से कमेंट करके बोल रहे थे कि दी आप हॉरर स्टोरी लेके आई है। तो मैंने सोचा कि मुझे हॉरर स्टोरी भी ट्राई करना चाहिए। सिंपल सा ये कि आज मैं आपको एक भूतिया स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो रियल मतलब सचमुच में घटित हुई है। और ये स्टोरी जो है ये मेरी मम्मी के तरफ से आया। रात में मेरी मम्मी ने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर किया और मम्मी ने बोला कि ऑडियंस को सुनाओ, उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये सच में जो घटना है, पता है किसके साथ घटी? ये मेरी माँ के नानी के यहाँ घटी थी। और ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है, तो आप लोग दिल से सुनिएगा। और स्टोरी जब आप सुनिएगा ना तो आपके जो रोए हैं ना सच में खड़े हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही डरावनी स्टोरी है। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि मैं पहली बार स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गड़बड़ हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आज का जो स्टोरी है ये मेरी मम्मी मुझे बताई और मम्मी को बताने वाली है उनकी नानी। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कि कौन सी पीढ़ी से ये स्टोरी आ रही है। मेरी मम्मी पहली पीढ़ी, उनकी माँ दूसरी पीढ़ी जो मेरी नानी है, उनकी माँ तीसरी पीढ़ी और उनकी माँ मतलब मेरी मम्मी की नानी चौथी पीढ़ी। उन्होंने ये स्टोरी मम्मी के साथ शेयर किया था जब मम्मी छोटी थी। हालांकि मम्मी की नानी अभी है नहीं, वो बहुत पहले स्वर्ग सिधार गई हैं। तो चलिए स्टोरी बताते हैं कि मतलब नानी के समय पे क्या हुआ था। और पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि भूत प्रेत बहुत ज़्यादा मतलब खुलेआम रहते थे क्योंकि पहले इतनी रोशनी थी नहीं, लाइट वगैरह था नहीं। मतलब सोचो, चौथी पीढ़ी की मैं बात कर रही हूँ, आज के चौथी पीढ़ी पहले। तो पहले जो भी काम होता था तो लोग दिन में ही करते थे। और जैसे शाम हो गया उस समय के बाद लोग कहीं जाते आते नहीं थे, सारे लोग अपने घर में पैक हो जाते थे, सब एक साथ रहते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डर रहता था भूत प्रेतों का। और पहले के टाइम पे डाइन भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो एक तरह से बोला जाए तो भूत प्रेतों का आतंक था पहले। ओके, तो बात ये है कि मतलब मेरी नानी के यहाँ एक औरत आई थी, मतलब नई नवेली दुल्हन जिसकी नई नई शादी होके आई थी। और वहाँ पे ये रिवाज था कि जो भी दुल्हन है, दुल्हन मतलब क्या, औरतें, उनको अगर पोटी लगे, सुसु लगे तो उनको होल्ड करना रहता था। मतलब दिन में आप दिन में नहीं निकल सकते। अगर आपको दिन में अगर ऐसे सुसु पोटी आ गई तो आप नहीं जा सकते। और ना ही उस समय लैट्रिन बाथरूम ऐसा कुछ भी नहीं था, ओपन में ही लोगों को जाना पड़ता था। तो इसलिए औरतें का मतलब ऐसे फिक्स हो गया था नियम कि हाँ, हम खूब सुबह में जाएंगे, मतलब 4 बजे 5 बजे हम उठ के सुसु पोटी के लिए जाएंगे, और नहीं तो शाम में 6 बजे 7 बजे जाएंगे ताकि अंधेरा हो जाए, कोई उनको देखे नहीं। अगर आपके यहाँ भी नानी दादी होंगी तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होगी, जबकि आजकल ये सारी चीज़ें है नहीं। आजकल तो बाथरूम वगैरह घर में बन गया है, इसीलिए भूत प्रेतों का आना कम हो गया है। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि जो नई वाली दुल्हन आई थी उसको ना पोटी लग गई और वो उठी, और चांदनी रात था, उसको समय का पता नहीं चला कि वो कितने बजे उठी। जब वो आंगन में आई तो उसको पूरा चारों तरफ चांदनी चांदनी ऐसा लग रहा था कि सूर्य निकल रहा, पूरा उजाला दिख रहा था। तो उसने सोचा कि अरे ये तो दिन होने को जा रहा है और मुझे बाथरूम बहुत तेज की लगी है, मुझे जाना पड़ेगा। फिर उसने सोचा कि अपनी जेठानी को उठाऊं। फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर जेठानी को उठाऊंगी, जेठानी ने कुछ बोल दिया मतलब बुरा ऐसा वैसा तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले के जो भी दुल्हन होती थी बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मतलब मैं ये काम अपने सास को बोलूँ कि नहीं, अपनी जेठानी को बोलूँ कि नहीं, वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, वो लोग मुझे डांटेंगे। चाहे जो भी हो, पहले के लोग बहुत ज़्यादा डरते भी थे। जो नई नवेली दुल्हन थी वो ज़्यादातर घूंघट में ही रहती थी। तो फिर उस औरत ने कुछ सोचा समझा नहीं, उसने बोला कि ठीक है, मैं अकेली चली जाती हूँ, पास में ही तो जाना है, बाथरूम जाना है। तो वो क्या की, रात को अकेले निकल गई बाथरूम के लिए। और आप लोगों को पता है रात का टाइम क्या हो रहा था? 12 से 1 के बीच का समय था और चांदनी रात होने की वजह से उस दुल्हन को पता नहीं चला कि मतलब सुबह नहीं, ये तो आधी रात है। तो उसको लगा कि चलो सुबह हो गई भाई तो हम पोटी चलते हैं। दोस्तों, जब नई नवेली दुल्हन पोटी के लिए बाहर निकली, मतलब घर से बाहर जा रही थी, तो उसने रास्ते में एक औरत को देखा जो कि औरत काफी दूरी पे थी। तो उसको लगा कि चलो अब सुबह हो गया, सारी औरतें पोटी के लिए जा रही हैं।
तो वो चली गई। जब उधर से वो पोटी करके लौट रही थी तो जो औरत पहले से मतलब साथ में थी, जो दूरी पे दिखाई दी थी, वो औरत उसके पास में आ गई और वो बोली कि अरे आप कहाँ गई थी? तो बोली कि मैं बाथरूम गई थी और अभी मैं लौट के आ रही हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये जो औरत थी ना, नई नवेली दुल्हन से बात कर रही थी, वो सच में चुड़ैल थी और दुल्हन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो चुड़ैल है। दुल्हन को लगा कि मेरे अड़ोस पड़ोस में की होगी कोई, जैसे कि होता है ना भाभी, जेठानी, ननद, ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं और जो नई नवेली दुल्हन होती है उनको नहीं पता होता है कि ये कौन है कौन है। उसने बोल दिया कि हम आपके घर के बगल में रहते हैं। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, अब औरत है तो औरत से तो बात करेगी ही। तो उस चुड़ैल ने पूछा कि अरे आप कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि अब मैं घर जा रही हूँ क्योंकि सुबह हो रहा है और मुझे घर पे काम है। तो चुड़ैल ने बोला कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आपके घर के बगल में ही तो रहती हूँ, मैं आ जाऊंगी अपने घर पे। तो जो दुल्हन थी उसने बोला कि ठीक है चलिए। तो दुल्हन उस चुड़ैल को अपने घर लेके आई और जब घर लेके आई, इन लोगों में अच्छी खासी मतलब बातें होने लगी। ऐसा लगा कि दो दोस्त हैं, एकदम घुल मिल के बात कर रहे हैं, हंस हंस के बात कर रहे हैं। तो फिर जब दुल्हन घर पहुंची तो उसने क्या किया कि मतलब एक जात लेके आई। आप जात समझते हो? जात मतलब ऐसे ऐसे चक्री चलाते हैं जिसमें गेहूं चावल आटा मतलब पीसा जाता है। पहले के समय में क्या था कि औरतें ना चूल्हा चौका करने के लिए जात चलाती थी। वो जितना अनाज पीसेंगी उतने का खाना बनेगा उनके यहाँ। तो दुल्हन ने बोला कि देखो बहन, मुझे जात चलाना है, मुझे गेहूं पीसना है। तो चुड़ैल ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करा देती हूँ, लाओ। तो आंगन में मतलब चांदनी रात तो था ही, आंगन में जो नई दुल्हन थी उसने जात को लाया, रखा और जात में थोड़ा थोड़ा गेहूं करके डाला और उसके बाद ऐसे ऐसे चला रही थी दुल्हन। तो साथ में जो चुड़ैल थी वो भी ऐसे ऐसे चलवा रही थी, मतलब मदद कर रही थी दुल्हन की। तो फिर ये दोनों अच्छे खासे बातें करते हुए ये लोग अपना काम कर रहे थे। तब तक जो चुड़ैल थी उसकी साड़ी थोड़ी सी ऊपर हो गई, वैसे ऐसे बैठी थी चौका मार के, जो साड़ी था ना वो थोड़ा सा ऊपर हो गया। तब क्या हुआ, जो दुल्हन थी उसने ना पैर देख लिया चुड़ैल का। तो उसने बोला कि अरे बहन, ये जो तुम्हारा पैर है ये तो उल्टा है। तो चुड़ैल ने बोला कि अरे बहन, मेरा पैर क्या देख रही हो, मेरे पास कुछ ऐसा चीज है ना जो तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी। तो उसने बोला, और जो दुल्हन थी ना उसको चुड़ैल के बारे में मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो डर ही जाती ना। मान लो चुड़ैल सबका पैर पीछे रहता, कोई भी देखेगा नॉर्मल इंसान कि अरे उस इंसान का तो पैर पीछे है, तो हम हुए आप हुए हम सब समझ जाएंगे कि अरे भाई ये तो चुड़ैल है। बट हुआ क्या कि जो मतलब दुल्हन थी उसने बोला कि क्या है, दिखाइए बहन, बताइए मुझे कि आपके पास क्या है जो मैं देख के मतलब आश्चर्यचकित रह जाऊंगी। तो जो चुड़ैल थी उसने बोला कि बहन, मैं पीछे घूम रही हूँ, एक काम करो तुम मेरे पीठ में हाथ डाल के देखो, फिर तुमको पता चलेगा। तो जो दुल्हन थी उसने बोला कि ठीक है बहन घूमो। तो जो चुड़ैल थी ना मतलब ऐसे घूमी, और तो साड़ी पहले के लोग ना ऐसे पहनते थे सीधे के तरफ से, तो पीछे का जो पार्ट था ना वो भी ढका रहता था। तो दुल्हन ने क्या किया कि उसका पीठ ऐसे छूने गई, तो ऐसे उसने हाथ किया ना दुल्हन ने, तो उसके पीठ के अंदर पूरा का पूरा इतना हाथ चला गया। तब उसको दिमाग आया अरे ये तो चुड़ैल है, और वो इतनी ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा डर गई कि उसको हार्ट अटैक आ गया वहीं पे, जो नई वाली दुल्हन थी। और जो चुड़ैल थी वो लगी हंसने, हार्ट अटैक आया और उसने मतलब मुंह से ब्लड वगैरह फेंक के जो दुल्हन थी वो वहीं पे गिर गई और मर गई। जानते हो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही दुल्हन मर गई और जो चुड़ैल थी वो हंसने लगी और हंसते हुए उड़ के कहीं चली गई। फिर कुछ समय बाद जब ये दुल्हन थी उसकी जो जेठानी थी वो उठ के आई, और जेठानी उठ के आई तो उसने बोला कि पता नहीं मेरी देवरानी उठी होगी कि नहीं, मैं चलती हूँ उसको उठाती हूँ, फिर उसको बाथरूम भी तो लेके जाना होगा ना, सॉरी पोटी के लिए उसको लेके जाना होगा वरना वो सोती रहेगी, ऐसा जेठानी सोची। फिर वो जेठानी भाग के आई देखने के लिए कि मतलब मेरी देवरानी उठी है कि नहीं, उसको उठाने के लिए देवरानी को। जैसे ही वो आंगन में आई उसने देखा कि अरे यहाँ पे तो गिरी पड़ी है। फिर जब उसने जेठानी ने देवरानी को उठाया, ऐसे घुमाया, फिर उसको पता चला रही इसने तो ब्लड फेंक दिया है, ये मर गई है। और मतलब बहुत बुरी तरह से मरी थी वो, पूरा उसका ऐसे जो सर था ना ऐसे घूम गया था अजीब तरीके से। फिर पूरा हल्ला हुआ, सांस आई सांस उठी, अगल बगल के लोग उठे और उसके
बाद देखे कि अरे ये तो मर गई है। उसी में कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे ये मरी कैसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस समय इतने डॉक्टर वगैरह भी नहीं थे। पहले के जो लोग होते थे ना, वो तांत्रिक पंडित वगैरह को बुला के दिखाना, मतलब ये सारी चीज़ें होता था। तो जो पंडित होते थे, जो तांत्रिक होते थे, वो बताते थे कि आपके घर पे ये साया है, ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से ये घटना घटित हुई है। तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने पंडित को नहीं बुलाया, इन लोगों ने छोड़ दिया। इन लोगों को लगा कि अरे सुबह उठी होगी और कुछ चीज़ें मतलब ऐसे वैसे हो गई होगी, चाहे गिर गई, चाहे कुछ हो गया, ये मर गई। मतलब उसका किसी ने प्रॉपर रीज़न निकालने की कोशिश नहीं किया और लोगों ने उसका दाह संस्कार कर दिया नई दुल्हन का। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद से जो नई दुल्हन थी, वो अपने जेठानी के सपने में आई और स्वप्न में आके उसने बोला कि दीदी मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटित हुई। दोस्तों, जो जेठानी थी वो उठी सुबह में और सास को बोली, कह रही माँ जी हमारे साथ ये चीज़ें हुआ और सपने में मेरी देवरानी आई थी, वो ये सारी चीज़ें बता रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें घटित हुई है। तो उसने क्या किया, फिर सास जो थी ना वो डर गई। उसने बोला अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। उसने तुरंत पंडित को बुलाया और फिर सारी चीज़ें दिखाया, बताया। तो पंडित ने प्रूफ किया कि हाँ ये बात सही है, आपके घर में ऐसा ऐसा हुआ है। तो आप अपने घर का जो शुद्धिकरण होता है ना वो करवाइए, पूजा पाठ करवाइए, ताकि चीज़ें शांत हो जाए। दोस्तों, फिर पंडित के कहे अनुसार घर में पूजा पाठ हुआ, घर का शुद्धिकरण हुआ और जो दुल्हन थी उसको चुड़ैल ने मारा था तो भी बाद में चुड़ैल बनी। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर चुड़ैल किसी को मारती है तो वो अपने साथी बनाने के लिए ही मारती है। तो वो भी मतलब चुड़ैल बनी, बट उसने अपने घर परिवार, सास ससुर, हस्बैंड, जेठानी और मतलब बच्चे, किसी को भी उस दुल्हन ने कभी भी परेशान नहीं किया। क्योंकि दुल्हन सच में दिल की काफ़ी अच्छी थी। वो तो एक छोटी सी भूल की वजह से बेचारी मारी गई। दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को यह स्टोरी कमेंट करके बताइएगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय। और हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी हो जो आप चाहते हो कि मैं दुनिया के साथ शेयर करूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए, अगला स्टोरी शायद आपका हो। बाय बाय।